आप सभी को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा और उम्मीद करती हूँ कि आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा भी जरूर सुनते होंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी माँ लक्ष्मी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। तो एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा प्रत्येक एकादशी पर करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और हर प्रकार की आपकी जो कामना होती है वो पूर्ण करते हैं। और रमा एकादशी क्योंकि दीपावली से पहले ही आती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और कुछ विशेष उपाय आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके इस कथा को श्रवण करते हैं, जिसके सुनने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाती है। बिना व्रत किए भी आप इस कथा को सुनते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बड़ी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वो राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन जब ससुराल आया तो उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अब ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको ये व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेकों प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र और चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ होकर ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जवाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है,
आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। लेकिन यदि आप मुचुकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर हो सके वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा भी है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए और सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष, दोनों की एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान ही फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जो भक्त रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा आदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। फिर सबसे पहले शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और थोड़े से तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप रमा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आप किसी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आज मैं आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का यानी कि रमा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करें कि मैं ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाऊँ। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे इसका शुभ फल प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं या फिर दूध में कुछ केसर मिलाकर और केसर मिश्रित दूध से आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। आज अगर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि हर प्रकार की कामना उस भक्त की भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो आपके पास जो भी पात्र हो, मतलब किसी पात्र में लेकर भी इसी प्रकार से दूध और केसर मिलाकर भगवान श्री विष्णु का आप अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये भी ना हो आपके पास तो थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल मिला लीजिए,
और चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। अब इसी जल से आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री विष्णु का हो, लड्डू गोपाल जी हो या शालिग्राम जी हो, आप इसी जल से उनका अभिषेक कर लीजिए। अच्छा, हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करने के बड़े फायदे हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर हल्दी मिश्रित जल से हम भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करते हैं तो घर में किसी प्रकार का अगर मांगलिक कार्य रुका हुआ हो, जैसे कि आपके घर में कोई विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा है, या कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो ही नहीं पाता, कोई कथा या पूजा भी कराने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो ऐसे में हल्दी मिश्रित जल से अगर हम भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करते हैं एकादशी के दिन, तो मांगलिक कार्य आपके घर में प्रारंभ हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। और फिर उस अभिषेक किए हुए जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव करने से हर प्रकार की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। परिवार में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो समाप्त होता है। अगर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है तो वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो या फिर किसी के किए कराए का भी प्रभाव हो, तो भी इस उपाय को नियमित अगर आप करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां बिना किसी बड़े उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये बहुत छोटा सा उपाय, हल्दी मिश्रित जल, भगवान श्री विष्णु का चरणामृत आपके जीवन से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करके हर प्रकार की सुख संपत्ति समृद्धि प्रदान करता है। तो ये अचूक उपाय है, सबको करना चाहिए। और इस उपाय को आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं। और इस उपाय का असर मात्र 21 दिन में आपको देखने को मिल जाता है। एकादशी है तो आपको क्या करना है, जब आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तब भी उस पात्र में आपको चुटकी भर हल्दी जरूर डालना है। इसी प्रकार से जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के जल में भी थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही स्नान कीजिए। घर में अगर आपके केले का पौधा है या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है, वहां पर केले का पौधा लगा है, तो वहां जाकर केले की जड़ में भी आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके बृहस्पति को बल मिलता है। बृहस्पति शुभ होते हैं तो घर में शुभ और मांगलिक कार्य स्वतः ही प्रारंभ हो जाते हैं। धन संपत्ति की भी वृद्धि होती है और वंश वृद्धि अगर आपकी रुकी हुई हो तो इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। आज घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लीजिए। मतलब हल्दी में थोड़ा सा जल डालकर या फिर गंगा जल डालकर, गुलाब जल डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए और इसी से घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक का धूप दीप दिखाकर पूजन भी करना है। याद रखिए, कभी भी जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो बिना पूजा किए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्वास्तिक को भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा मानी गई है। मतलब लिखित में भगवान गणेश को अगर बनाया जाए तो वो स्वास्तिक के स्वरूप में ही बनाया जाता है और उस स्वास्तिक का पूजन हम भगवान गणेश मानकर करते हैं। अपने घर के दोनों तरफ जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर के दोनों तरफ, मुख्य द्वार के दोनों तरफ भगवान गणेश को स्थापित कर दिया है अपने घर की रक्षा के लिए। तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और पीपल सींचने के लिए भी आपको हल्दी का प्रयोग करना है। जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर ही पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए, फिर धूप दीप दिखाकर पीपल की पूजा कर लीजिए। आज के दिन शाम के समय या फिर सुबह जब भी आपके पास समय हो, एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक पीपल की जड़ में जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी की पूजा पूरे कार्तिक मास में हम करते हैं। एकादशी विशेष हो जाती है तो एकादशी के दिन हम जल तो नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन शाम के समय दीपदान जरूर कीजिए। अच्छा, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ रहे हैं तो उस समय दीपदान किया जा सकता है, फिर शाम को जरूर करना है। और तुलसी को दीपदान कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी हल्दी अवश्य डाल दीजिए। अच्छा, दीपदान घर के मुख्य द्वार पर भी आपको करना है, लेकिन मन में आपको ये भावना रखनी है, मतलब जब आप दीपदान कर रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप दीपक जला सकते हैं और ये सोचकर मन में जलाइए कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी संयुक्त रूप से, मतलब एक ही साथ आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। और मुख्य द्वार पर भी जो आप दीपदान कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी है। और घर के मंदिर में भी जो आप दीपदान कर रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा हल्दी या फिर केसर जरूर डालना है। अच्छा, आज हल्दी का ही इतना महत्व क्यों है? देखिए, एकादशी वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु है पीताम्बरधारी, तो मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता आती है। हर एकादशी पर हल्दी का प्रयोग इसी प्रकार से करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु संयुक्त रूप से हमेशा विराजित रहें।
और आज शाम के समय या फिर सुबह के समय जब भी आपके पास समय हो, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, खीर का भोग अर्पित कर दीजिए। मखाने की खीर का, आज चावल की खीर नहीं बनानी है, लेकिन मखाने की खीर आप बना सकते हैं। तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए और उनके समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ कीजिए। तो ये पाठ कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर से श्री सूक्त का पाठ करेंगे। तो श्री सूक्त से संपुटित करके विष्णु सहस्त्र नाम को जब हम पढ़ते हैं तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा अगर आप नियमित करते हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर रहेगी, ऐसा निश्चित है। मतलब मात्र 21 दिन या 41 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अनुभव आप कर पाएंगे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा का। तो अगर आप बहुत परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है। अब ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है जो कि सर्वाधिक शुभ मानी जाती है। वैसे ये व्रत भी 2 दिनों तक किया जाएगा। बहुत से भक्त होंगे जो कि 27 अक्टूबर को भी ये व्रत करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 28 अक्टूबर को भी ये व्रत धारण करेंगे। ऐसे में आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 पर। 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:32 से सुबह 8:44 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको अगर देर हो भी जाती है तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए, सुबह 10:32 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले आपका व्रत अवश्य खुल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।